से मेरा नाम भीमराव अम्बेडकर है। मैं आपके द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति से विदेश में अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करके लौटा हूँ और आपकी शर्त के अनुसार आपके दरबार में नौकरी करने आया हूँ। मेरे लिए क्या आदेश है? तुमने मेरे लिए जो वो दिया है, मतलब भूल गए। तुमने जो यहाँ पे मेरे लिए सुविधाएं दी हैं और मेरे धन का उचित उपयोग किया है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और आपको मैं आज से वित्त सचिव घोषित करता हूँ और मैं प्रधानमंत्री से कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी जरा इनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आपने मेरे धन का उचित उपयोग किया है और मैं आपसे बहुत खुश हूँ और मैं आज से आपको वित्त सचिव का रोल देता हूँ। और आप प्रधानमंत्री जी जरा इनका ध्यान रखिए और इनको जो भी सुविधाएं दी जाए सरकारी अहदे पे वो इनको दी जाए और देखिए कोई इनको असुविधा न दी जाए। जी महाराज, जो आ गया। धन्यवाद महाराज, मैं जल्दी अपना कार्य शुरू कर देता हूँ। राजा साहब और बाबा साहब चले जाते हैं, तब देखिए दरबारी इकट्ठे होकर क्या बातें करते हैं। देखो किस अछूत को हमारे सिर पर बैठा दिया। क्या जमाना आ गया है। क्या अछूत? ये लड़का नीचे का था, देखने में तो सवल लग रहा था। अरे कपड़ों पे मत जाओ, मैं सब जानता हूँ। महाराज ने इन छोटी जात वालों को बहुत छूट दे दी है। एक तो जिस शिक्षा पर केवल हमारा अधिकार था वो भी इन छोटी जात वालों को दे दिया है ताकि हमारे सर पर बैठ सके। विदेश क्या देखा है, समझता है जग जीत लिया। पर महाराज ने तो उस सच में हमारे सर पर बैठा दिया। तो ऊंचा पद देकर क्या करोगे? देखते जाओ अब मैं क्या करता हूँ। इतनी आसानी से इसको अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करने दूंगा। और जो पद बाबा साहब को राजा ने दिया था वो कोई मामूली पद नहीं था, आज के आईएएस पीसीएस के बराबर का था। परंतु ये विडंबना ही थी कि जो कि शिक्षा से ऊपर लोग जाति और धर्म को महत्व देते थे और इन सब का परिणाम ये हुआ कि राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया गया। दिन भर भूखे प्यासे मकान की तलाश में घूमते रहे। ये आया मकान मस्जिद। इधर आ तुम हटो, इधर आओ तुम। स्टेज के आगे क्या बताइए। यहाँ कोई रहने की जगह मिल जाएगी? मैं बम्बई से आया हूँ। कौन सी जात हो बाबूजी? महार जाति का। क्या कहा? नीची जाति से हो? दूर दूर जाओ, यहाँ कोई कमरा नहीं है। पर्स। अब तो रात हो गई, पूरा दिन भी बीत गया। भूख लगी है, क्या करूं? क्या आपके धर्मशाला में मुझे एक कमरा किराए पे मिल सकता है? नहीं, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। और तुम कौन हो? मैं सवर्ण हूँ, हिंदू जाति से हूँ। लेकिन ये पारसी धर्मशाला है, यहाँ सिर्फ हमारे समाज के लोग ही ठहर सकते हैं। अगर हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति को ये पता चला कि मैंने किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को कमरा किराए पर दिया है तो पता है क्या होगा? पर मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं किराया भी दूंगा, मुझसे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बाबा, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। जाओ यहाँ से, माफ करो। ये दिख रहा कौन है? क्या बात है? अरे ये कमरा मांग रहा है और तुम्हें तो पता है कि यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। बताओ क्या करें? आज शाम को ही तो ऊपर वाला कमरा खाली हुआ है, तो क्यों नहीं दे देते इसे? बेचारा इतनी रात में कहाँ जाएगा और पहनावे से भी अच्छे खानदान का लग रहा है। पर हिंदू है, अगर किसी को पता चला तो? चुप रहो, ऐसे कैसे पता चलेगा? और वो पैसे भी तो ज्यादा देगा ना? देगा ना, किराया ज्यादा लगेगा। हाँ हाँ, मैं दे दूंगा। ठीक है, तुम रह सकते हो। पर किसी को पता ना चले। हाँ ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। सिर्फ तुम्हें सुबह की चाय और नाश्ता मिलेगा। खाना कमरे में नहीं बनाओगे और रात में 10 बजे के बाद नहीं आओगे, समझे? ठीक है, बस कुछ दिनों की बात है, मैं गुजारा कर लूंगा। पारसी और उसके पत्नी चले जाते हैं। बाबा साहब कमरे में अपना सामान रख देते हैं और देखिए बाबा साहब को ठहरने के लिए कितना झूठ और संघर्ष का सहारा लेना पड़ा। आज भी भारत के कई प्रांतों में
जातिगत भेदभाव होता है। कल्पना कीजिए बाबा साहब की मनोदशा क्या रही होगी। परंतु भेदभाव का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। देखिए जब वो अपने कार्यालय पहुंचते हैं तो उनके साथ क्या होता है। लग रही मुझे तो। हम खड़े होके देख लें। नहीं, वहाँ से देख लो ना आगे से। हे ऐसे बैठे बेचारा इतना बड़ा बैग लेके। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या आप लोगों को मेरे आने की सूचना नहीं मिली थी? सूचना तो मिली थी, पर हमने सोचा आपको चलने की आदत होगी, क्योंकि जिस जाति से है। नीचे से आ जाओ। मेरी कुर्सी इतनी गंदी, मेरी कुर्सी साफ क्यों नहीं है? वो क्या है ना साहब, सबने कहा था कि बड़े समाज जिस समाज से आते हैं वे अपनी साफ सफाई खुद ही कर लेते हैं, और वैसे भी मुझे बहुत काम है। कह के देखिए चपरासी भी उनको नजरअंदाज करके चला जाता। चपरासी सभी को पानी पिलाता है लेकिन बाबा साहब को नहीं देता है। तब बाबा साहब खुद ही मटके के पास चले जाते हैं। अरे अरे सर, अभी क्या कर रहे हो? देखते नहीं पानी पी रहा हूँ। ये सब यहाँ नहीं होगा, आप अपना पानी घर से लाया करिए, ये हम सबके लिए है। आप लोग ये कैसी बात करते हैं? मैं आप लोगों की शिकायत राजा साहब से करूंगा। आपको जो करना है करिए, हम भी देखते हैं कि राजा साहब हमारे धर्म और जाति व्यवस्था के बीच कैसे आते हैं। चपरासी फाइल लाओ। तब बाबा साहब गुस्से से उठ के चले जाते हैं और सारे कर्मचारी इकट्ठा होकर देखिए उनका कैसा मजाक उड़ाते हैं। चलो अच्छा हुआ चला गया, बड़ा आया हमारी बराबरी करने वाला। शाबाश, तुमने उसको उसकी औकात दिखा दी। पर गया कहाँ? कहीं राजा के पास तो नहीं चला गया? जाने दो, हम भी देख लेंगे। करने दो, हमारे धर्म, हमारे साथ हमारा धर्म है, इसकी रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ तो टॉप पीछे। पर गया कहाँ? कहीं राजा पे शिकायत कर दी तो? जाने दो, तुम बस एक काम करो, जाओ और ये पता लगाओ कि अछूत कहाँ रह रहा है। ठीक है, अभी जाता हूँ। यह कहकर चपरासी अपना काम पे लग जाता है और वह यह पता लगाने की कोशिश करता है कि बाबा साहब को किसने अपने घर में ठहरा लिया है। उस जमाने में भी बाबा साहब को कितना संघर्ष और झूठ का सहारा लेते हुए एक दूसरे धर्म के व्यक्ति से की धर्मशाला में आसरा लेना पड़ा, और वहां पर भी ये ऊंची जात वालों ने उन्हें रहने नहीं दिया। और जब बाबा साहब उन सबकी शिकायत करने के लिए राजा साहब के दरबार में गए, तब देखिए क्या होता है। पहले तो दरबार ही उसको आने से रोक देता है, तब बाबा साहब गुस्से से उसको धक्का देकर राजा साहब के पास पहुंच जाते हैं। महाराज नमस्ते, मैं भीमराव आपके पास अपनी समस्या लेकर आया हूँ। बोलो। महाराज, आपके राज कर्मचारी मेरे साथ भेदभाव करते हैं, मुझे पानी भी नहीं पीने देते, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, और तो और चपरासी फाइल फेंक कर देता है। अभी तक मुझे सरकारी मकान भी नहीं दिया गया। मैं बहुत परेशानी में हूँ, कृपया मेरी समस्या का निदान कीजिए। देखो भीमराव, मैं राजा हूँ, मैं अपने राज्य में कोई अशांति नहीं चाहता हूँ। हिंदू धर्म और वर्ण व्यवस्था के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप मैं नहीं कर सकता हूँ। तुम खुद ही देख लो क्या किया जा सकता है। रहा बात मकान का, तो मैं प्रधानमंत्री से बोल दूंगा, वह देख लेंगे। धन्यवाद महाराज। कह के राजा चले जाते हैं। बाबा साहब भी निराश मन से वापस चले जाते हैं, और उधर
सारे पारसी के धर्मशाला में हिंदू लोग पारसी के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। ए पारसी, बाहर निकल। क्या है बात, क्या है, कौन हो तुम लोग? यहाँ वो बताते हैं। सुना है तुमने अपने यहाँ एक अछूत को ठहराया हुआ है? नहीं तो कौन कहता है, वो तो हमारे समाज का है। हमें ना बनाओ। देखो भाई, वो कैसा अनजान बन रहा है। इसे नहीं पता वो अछूत है, कोई तुम्हारी बिरादरी वाला नहीं। अगर भलाई चाहते हो तो उसको अपनी धर्मशाला से बाहर निकालो, वरना अच्छा नहीं होगा। आप लोग ठीक कहते हैं। हाय हाय, उसने तो मेरी धर्मशाला को भी अपवित्र कर दिया। आने दो, आज देखता हूँ कैसे रहता है। और देखिए, पारसी को भी वो मजबूर कर देते हैं कि वो बाबा साहब को अपने धर्मशाला में ना रहने दें। आ गया है झूठ। झूठे मक्कार, क्या बोला था? हिंदू हूँ, सवर्ण हूँ, नीच, निकल यहाँ से। आप लोग मेरी बात तो सुनिए प्लीज। अब कहने सुनने को रह ही क्या गया? निकालो इसे यहाँ से। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगा? प्लीज आज मुझे यहाँ रहने दीजिए, कल सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। रात भर मैं तुझे एक क्षण भी नहीं टिकने दूंगा। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो निकल जा यहाँ से, और ये ले अपना सामान यहाँ से उठा और निकल जा। कहकर उसका सामान फेंक देते हैं। बाबा साहब बड़े दुखी मन से सामान इकट्ठा करते हैं। इधर और बैग में भरकर स्टेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। रात में बाबा साहब स्टेशन से बने बाग में आते हैं, जमीन पर सामान रख देते हैं और जमीन पर बैठ के फूट फूट के रोने लगते हैं। फिर अपना चश्मा उतारते हैं और आंसू पोंछते हुए कहते हैं, आज मैं ये संकल्प लेता हूँ कि इस देश में जो वंचित तबका है, अछूत समाज है और जो दबा कुचला वर्ग है, उसको समानता का अधिकार दिलाकर रहूंगा। अरे जब इस समाज के ठेकेदारों ने मुझे इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद इतना जलील किया, तो ना जाने ये मेरे बहुजन भाइयों के साथ क्या करते होंगे। आज मैं यह संकल्प लेता हूँ कि इस देश से जातिवाद और छुआछूत का खात्मा कर कर रहूंगा, और अगर मैं यह नहीं कर सका तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। तो देखा आप लोगों ने, बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था कि पूरा जीवन समाज को बराबरी का हक दिला के रहेंगे, जिसमें चाहे भले उनको अपना सब कुछ बलिदान करना पड़े। आइए अब मैं आमंत्रित करती हूँ उन सभी कलाकारों को जिन्होंने इस नाटक में अभिनय किया। सबसे पहले बाबा साहब का रोल निभाया अभिषेक गौतम ने। राजा साहब का रोल निभाया सौरभ सिंह। पारसी का रोल निभाया प्रभाकर कुरिल ने। पारसी की पत्नी का रोल निभाया दिव्यांशी ने। प्रधानमंत्री का रोल निभाया सिद्धार्थ गौतम ने। दरबारी का रोल निभाया कार्तिक, मयंक और मनीष ने। कर्मचारी के रोल निभाया कार्तिक, मयंक और सिद्धार्थ ने। चपरासी का रोल निभाया उदित प्रताप सिंह ने। मकान मालिक का रोल निभाया अग्रिम ने। आएंगे आएंगे कल आएंगे। हाँ यहाँ आएंगे सवेरे। हाँ आएंगे सवेरे में आ जाएंगे 7-8 बजे। 7-8 बजे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
इनका